सुंदर एक घटना हुई। एक संतों के सत्संग में एक नौजवान आया, उस संतों का नाम मैं भूल रहा हूं, पर अभी के कुछ समय पहले के ही संत हुए। एक नौजवान आकर सत्संग में बैठा, भक्ति में बैठा, शायद पहली बार आया होगा। बड़ा आनंद आया, खूब मौज आई, कीर्तन में नाचने लगा, गाने लगा। सत्संग के बाद आकर संतों को प्रणाम किया, मुलाकात हुई और कहने लगा, प्रभु जी आप मुझे शरण में रखो, मैं आज आपका सत्संग सुनकर मुझे बड़ा आनंद आया, मैं भक्ति करना चाहता हूं, आप कृपा करो। पर मैं बता दूं, मैं भगवान को अभी तक मानता नहीं था। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं ना कभी एकादशी रखता था, ना कभी सत्संग में जाता, ना कभी किसी संतों के दर्शन किए, ना उनके सानिध्य में कभी बैठा, कुछ भी नहीं आता। आज पहली बार आया हूं, अब आप बताओ मुझे क्या करना है। संतों ने बोला, भगवान को अभी तक नहीं मानते थे? बोले सच बता रहा हूं, नहीं मानता था, बिल्कुल श्रद्धा नहीं। बोले कुछ भी नहीं अता पता। बोलो जय श्री कृष्ण। अब आप जो कहो। तो संतों ने कहा, ठीक है भैया, अगर हमको मानते हो तो हमारी एक बात मानो। उस समय संतों ने अपनी माला दे दी। बोलो जय श्री कृष्ण। वो जो माला खुद जाप करते थे, वो संतों ने माला दे दी। बोले ये लो, और आज से नियम बनाओ, 5 माला करनी है। बोले नाम? बोले राम नाम जपो। बोलो जय श्री कृष्ण। नियम से हमारे में तो श्रद्धा है ना, हम में श्रद्धा है। बोले हाँ, आज आपका सत्संग सुना, बड़ा आनंद आया, और एक ही सत्संग में ऐसा जादू कर दिया आपने, बड़ा मोहित कर दिया, आपकी बात मानूंगा। बोले ठीक है, हमारी बात से रोज 5 माला राम नाम की करो। बोलो जय श्री कृष्ण, ये हमारी आज्ञा मानो। उसने कहा ठीक है, गया घर, माला शुरू की, रोज नियम से 5 माला करता, रोज संतों के पास जाता, सत्संग में जाकर बैठता, सेवा करता, बड़ा आनंद आता। संतों से रोज किसी न किसी बहाने से जाकर बात करता। बोलो जय श्री कृष्ण। उसे बड़ा अच्छा लगता था मिलना संतों से, उनके साथ बैठना। रोज जाकर कुछ न कुछ बातें करता, अपनी बातें बताता, संतों से कुछ सवाल जवाब करता, कुछ भक्ति की चर्चा करता। कुछ दिन गुजरे, 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन हुए। अब वो सेवा में आता, पर संतों के पास नहीं आता था। एक दिन संतों ने देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। बोले हे अचेत तो, पर मिले चोन तो। बोलो जय श्री कृष्ण। ये आ तो रहा है, पर पास क्यों नहीं आ रहा? वैसे तो 1-1 घंटा बैठ जाता था, कभी उसको कहना पड़ता था जा भैया, हाँ अब वापस भी जा घर। अब तो ये मिलने भी नहीं आ रहा, क्या बात हो गई? 2-3 दिन और देखा, अब फिर मिलने नहीं आ रहा। आता बराबर है, सेवा भी करता है, सत्संग भी सुनता है, भाव भी देखते हैं कि भाई है, पर चला जाता है, मिलता नहीं, नजरें नहीं मिलाता। तो संतों ने सोचा पक्का ऐसी बात होगी कि हमने इसे आज्ञा दे दी है 5 माला करनी है, नहीं करता होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तभी तो नहीं आ रहा। नियम कई बार होता है, हमें अगर किसी संत के द्वारा कोई सेवा मिली हो, कोई कार्य मिला हो, भजन का, भक्ति का, सेवा का, कोई भी हो, अगर हम नहीं करते तब वो तो नजरों मिलाए न सकना है, है ना, परे भजन आयो। बोलो जय श्री कृष्ण। तो संतों ने यही सोचा कि ऐसी बात होगी। अब दूसरे दिन आया, जैसे ही सत्संग पूरा हुआ तो संतों ने एक सेवादारी को भेजा, बोले इसको पकड़ कर लाओ। हाँ? पकड़ कर ले आए सेवादारी, संतों ने बिठाया। बोले भैया क्या हो गया? हाँ, रोज तुम आते थे, थोड़ी देर बैठते थे, हालचाल देते थे, अब क्या हो गया, आजकल मिलते नहीं हो? कोई गलती हो गई क्या तुमसे? अगर हो भी गई तो बता दो, हम माफ कर देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। कहीं ऐसी बात तो नहीं तुम 5 माला नहीं कर पा रहे हो, 1 ही माला करते होगे, 2 माला करते होगे, तभी तुम्हें लगता होगा अब मैं संतों से कैसे नजरें मिलाऊं? तो मुस्कुराने लगा वो नौजवान। बोले नहीं नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं। तो कैसी बात है, समझाओ। बोले दरअसल बात ऐसी है, आपने आज्ञा दी थी 5 माला रोज करना। बोलो जय श्री कृष्ण। शुरुआत तो 5 माला से हुई, पर आपकी कृपा, प्रभु की कृपा पता नहीं कब हो गई कि 5 से वो 10 माला हो गई। अब रोज 10 माला होती है, कभी 12 हो जाती है। तो मुझे ये लगता है कि अरे मेरे गुरुजन ने तो मुझे 5 माला की आज्ञा दी थी। फिर मन में ये लगता है कि मैं उनकी आज्ञा के खिलाफ तो नहीं जा रहा। मैं सच बताऊं, आपने 5 बोली, अब मुझे 5 में मजा नहीं आता, मैं रोज 10 करता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण।
और संत अपने आसन से उठे और जाकर गले से लगाया, बोले बस मेरा काम हो गया। बोले कैसा काम? बोले एक संत का यही काम है कि वो भगवान के भक्ति से किसी को ऐसा जोड़े, जैसे व्यापारी आदमी धन की लालच करता है वैसे ही वो नाम की लालच करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरा काम हो गया, संतों ने कहा।